जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत ही अच्छे से आपकी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन चल रही होगी। बहुत ही अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो साथियों, बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक, बहुत ही अच्छे अच्छे पीवाईक्यू हम अपने चैनल पे ला रहे हैं। उससे ही रिलेटेड आज हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है। बहुत रिलेटेबल टॉपिक होने वाला है कि बहुत सारे एसएससी के एग्जामों में टॉपिक पूछा जाता है। क्या आज का हमारा टॉपिक होने वाला है? तो आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई के बारे में। किसके बारे में? आरबीआई के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। बहुत लोग आरबीआई के बारे में जानते होंगे। बहुत सारे प्रश्न आप आरबीआई के बारे में जानते होंगे। बहुत बार आपने आरबीआई के बारे में सुना होगा। तो इससे जो एसएससी के एग्जामों में पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न आज हम कवर करने वाले हैं। क्या आरबीआई के बारे में पूछा जाता है? क्या इसकी फुल फॉर्म है? कब इसकी स्थापना हुई? कब इसका एक्ट आया? कब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ? कौन अध्यक्ष रहे? कौन प्रथम अध्यक्ष रहे? सारे टॉपिक, सारे प्रश्न जो एसएससी के एग्जामों में पूछे जाते हैं। देखिए, बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होने वाला है। मैं आपको हर बार बताता हूं, बार बार बताता हूं कि हम टॉपिक ही वही चुन के लाते हैं जो एसएससी बार बार पूछती है। तो उसमें से ही एक टॉपिक आरबीआई है। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आरबीआई के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आरबीआई, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या आरबीआई की फुल फॉर्म है? तो आरबीआई की फुल फॉर्म हो जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आरबीआई एक्ट कब आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या आरबीआई एक्ट। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, जो आरबीआई एक्ट आया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान से इसे देखिएगा। तो जो आरबीआई एक्ट आया था वो आया था 1934 में। कब आरबीआई एक्ट आया था? तो 1934 में आरबीआई एक्ट आया था। तो इसकी स्थापना कब हुई? तो भैया 1934 में तो एक्ट आ गया था। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। सॉरी, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हो गई थी। तो देखिए, मैं हर बार अपनी क्लास में यही कहता हूं कि आपको हमारी क्लास में सिर्फ अपनी आंखें खुली रखनी है, कान खुले रखने हैं और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से आपको पूरा टॉपिक समझ में आने वाला है। तो हमने आरबीआई एक्ट देखा जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसकी स्थापना देखी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935। अब हम बात करते हैं आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की। क्या कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था भैया, वो कब हुआ था? देखिए, जब आरबीआई की स्थापना हुई तो ये एक प्राइवेट बैंक थी और उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था। इसका मतलब ये एक ब्रिटिश बैंक के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। मैं बात करूं इसके हेडक्वार्टर की, कि आरबीआई का हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय, कि आरबीआई का मुख्यालय कहां है, आरबीआई की सबसे बड़ी ब्रांच कहां पर है? तो जो इसका मुख्यालय है वो है भैया मुंबई। कहां पर आरबीआई का मुख्यालय है? तो मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है। देखिए, इतनी चीजें तो आरबीआई के बारे में कॉमन है, ये तो हर किसी को पता होनी चाहिए। और एसएससी जो है ये चीज तो पूछती है, बहुत कॉमन। अगर एसएससी ये चीज पूछ रही है आरबीआई के बारे में, तो ये समझ लीजिए कि वो आरबीआई के बारे में बहुत ही छोटी इंफॉर्मेशन ही आपसे पूछ रही है। सिर्फ इतना, राष्ट्रीयकरण, स्थापना, आरबीआई एक्ट। और जो राष्ट्रीयकरण है ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। कई बार डेटों में कंफ्यूजन हो जाती है। 1 अप्रैल दे देगा, 1 मार्च दे देगा, 1 जनवरी देगा, 1 दिसंबर दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए 1 जनवरी 1949 आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1 अप्रैल 1935 आरबीआई की स्थापना हुई थी। अगर मैं इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करूं कि आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे
देखिए आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे, आरबीआई के दो गवर्नर पूछे जाते हैं। देखिए प्रथम में भी दो पूछे जाते हैं। कैसे? एसएससी आपसे पूछेगा कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर, तो आपको सीधे प्रथम गवर्नर का नाम लिखना है। या जो एसएससी पूछेगी वो ये पूछेगी कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर। क्यों वो ऐसा पूछेगी ये भी मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि आरबीआई की जो स्थापना हुई वो हुई 1 अप्रैल 1935। मींस जब आरबीआई की स्थापना हुई तो उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था। तो उस समय जो गवर्नर बने थे आरबीआई के, वो एक अंग्रेज गवर्नर थे। क्या उनका नाम था? उनका नाम था ऑसबॉर्न ऑसबॉर्न स्मिथ। क्या उनका नाम है? आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। क्या उनका नाम है? ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर का नाम है। पर एसएससी क्या पूछती है? देखिए एसएससी इनके बारे में भी पूछती है कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन है। सीधे ऑप्शन दे देगी कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन है, सीधे पूछेगी। या आपसे घुमा के प्रश्न पूछेगी कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर। क्या? प्रथम भारतीय गवर्नर। या सीधे सीधे वो पूछेगी कि भैया हमें प्रथम मत बताओ, हमें प्रथम भारतीय गवर्नर बताओ। तो जो आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे उनका नाम था सीडी देशमुख। क्या उनका नाम था? उनका नाम था भैया सीडी देशमुख। मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि आरबीआई के प्रथम दो गवर्नर एसएससी बहुत ज्यादा पूछती है। पहले पूछेगी कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर, उनका नाम है ऑसबॉर्न स्मिथ। या पूछेगी कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, तो आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर का नाम है सीडी देशमुख। ठीक। तो भाई देखिए जब प्रथम पूछेगी तो वर्तमान में पूछेगी, तो हमें वर्तमान में पता होना चाहिए। तो जो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं, वर्तमान गवर्नर, तो जो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं उनका नाम है भैया, क्या उनका नाम है? उनका नाम है संजय। क्या उनका नाम है भैया? संजय मल्होत्रा। क्या? संजय मल्होत्रा वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। एक बार फिर दोबारा सुन लीजिए कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन है। तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। किस नंबर के हैं ये? आरबीआई के कौन से? 26वें गवर्नर हैं। कौन से गवर्नर हैं? 26वें गवर्नर हैं। क्यों मैं 26वें लिख रहा हूं? क्योंकि एसएससी बहुत घुमा फिरा के चीजों को पूछती है, बहुत अजीबो गरीब तरीके से चीजों को। देखिए आपको चीज आती भी होगी ना, तब भी आप सोचेंगे कि आप सोचने पड़ जाएंगे यार मैं सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, कहीं ये गलत तो नहीं है। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि एसएससी आपसे पूछेगी कि भैया आरबीआई के 26वें गवर्नर का नाम हमें बताइए। क्या पूछेगी? वो सीधे पूछेगी कि भैया आरबीआई के 26वें गवर्नर का नाम बताइए। अब आपको यही नहीं पता होगा अब तक आरबीआई के कितने गवर्नर बन चुके हैं। 40 हैं, 45 हैं, 26 हैं, 25 हैं। तो आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि यार वो वर्तमान पूछ रही है 26वें पूछ रही है। तो वर्तमान गवर्नर का नाम है संजय मल्होत्रा, जो कि आरबीआई के 26वें गवर्नर भी हैं। ठीक। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले जो आरबीआई के 25वें गवर्नर थे, कौन से? 25वें जो गवर्नर थे उनका नाम भी मैं बता देता हूं। इससे पहले आरबीआई के जो 25वें गवर्नर थे उनका नाम था श्री शक्तिकांत दास। क्या उनका नाम था? उनका नाम था श्री शक्तिकांत दास। तो जो आरबीआई के 25वें गवर्नर थे, मतलब जो पूर्व गवर्नर थे संजय मल्होत्रा से पहले, जो संजय मल्होत्रा से पहले आरबीआई के गवर्नर थे उनका नाम था श्री शक्तिकांत दास। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है संजय मल्होत्रा। किस नंबर के हैं? 26वें नंबर के हैं। ठीक। इतनी बातें क्लियर, बहुत ही अच्छे से आपको बातें क्लियर हो रही होंगी। देखिए आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ये ऐसे प्रश्न है वन लाइनर में वो एसएससी पूछ लेती है। इसे कुछ महत्वपूर्ण मैं कार्य भी आपको बता देता हूं। देखिए आरबीआई को भैया बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक।
सीधे आपसे पूछ लेगा कि भैया बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए आरबीआई को ही बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, यह मुद्रा को भी तय करता है, किसे? मुद्रा नीति। मुद्रा नीति को भी यही तय करता है, मुद्रा नीति को तय करता है। कौन तय करता है? आरबीआई मुद्रा नीति को भी तय करता है। और सबसे बड़ी बात कि भैया ये सरकार को भी कर्जा सरकार को भी कर्जा देता है। कौन देता है? आरबीआई बैंक। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आरबीआई भारत की सबसे बड़ी बैंक है, जो भारतीय सरकार को भी कर्जा देती है, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, जिसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था, जिसका एक्ट कब आया था? आरबीआई एक्ट आया था 1934 और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। तो देखिए, जितने भी बड़े बड़े रूल बैंकों के लिए लागू होते हैं, जितनी भी ऋण की कोई समस्या या कोई नियम ऋण का बैंकों के लिए लागू होता है, तो उसे कौन लागू करता है? उसे आरबीआई बैंक लागू करती है। आरबीआई भारत की सबसे बड़ी बैंक है। तो जितने भी प्रश्न मैंने आपको कराए, चाहे वो संजय मल्होत्रा हो, शक्तिकांत दास हो, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न होने चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए होने चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एग्जामों में ये पूछे जा चुके हैं, बहुत ही ज्यादा एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है। ये समझ लीजिए भैया, ये मैंने आपको एक रामबाण दे दिया है, क्योंकि आरबीआई में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जब भी आरबीआई के बारे में चीजें पूछी जाएंगी, तो इतने ही चीजें आरबीआई के बारे में पूछी जाएंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, अच्छे से इन्हें पढ़िएगा, ध्यान से इन्हें पढ़िएगा। और अगर आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उन्हें भी बताइए चैनल के बारे में, उन्हें भी अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।